प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मेरे सुनने वालों को प्रभु नमस्कार। प्रभु आपको आशीष दे। आज इस समय मैं परमेश्वर का वचन से कुछ बात आपके सामने में रखना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु का वचन में हम बहुत कुछ तसल्ली की बातें हमें पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह ने जैसे हमसे प्यार किया उस प्यार के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज ये वचन सुनने के समय आप में कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, कोई दर्द में है और आपका जीवन में कोई आशा नहीं है, ये सब के लिए मैं ये वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। हम ऐसे एक परमेश्वर का आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर से हम प्रेम करता है, ऐसे एक परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो सारे मानव जाति हमें संसार में जितना भी लोगों को हम देखता है, कहीं न कहीं तरीके से उसका जीवन में कई मुश्किलें हैं, कई परेशानियां हैं और कई तरह का जिंदगी का बोझ के साथ दबे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों के बारे में अलग अलग जगह पर हमने देखा है, मैंने खुद देखा है और मैं कई लोगों के लिए प्रेयर किया है, प्रार्थना किया है, ताकि कई लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें निराशा में देखना नहीं चाहते हैं। ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये शैतान का काम है जो हमारा विरोधी है। हमें डिप्रेशन में रखना, हमें परेशानी में रखना, हमें दुख दर्द में रखना, हमें बीमारी में रखना, ये परमेश्वर का काम नहीं है। मैं आज आपको कुछ बातें प्रभु का वचन से मैं कहना चाहूँगा। आइए इसका विचार के लिए मैं एक आयत आपको पवित्र बाइबल से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसके 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उसके दुख को निश्चय देखा है और उसके जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनके पीड़ा पर मैं चित्त लगाया है। मेरे भाई बहनों, आज मैं ऐसा परमेश्वर के प्यार के बारे में मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा। प्रभु का वचन हमें ये कहता है, इस्राएल लोग जो अब्राहम का संतान, यानी अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र जन्म लिया और इस गोत्र फैल गया और लाखों लोग ये का आबादी में ये बढ़ते गया और उन्हीं लोगों के पाप के कारण करीबन 420 साल और उनको मिस्र में गुलामी में रहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वायदा किया था और परमेश्वर ने अब्राहम से यही भी कहा था, तो तेरे अंश, तेरे पीढ़ी 420 साल तक, करीबन 4 पीढ़ी तक गुलामी में रहेंगे, लेकिन जब चौथा पीढ़ी में मैं उसका सुधी लूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब वो समय आया, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया जो मिस्र में थे उसका जन्म, और सब बच्चों को उस समय इस्राएली लोगों का सारे लड़कों को फरो राजा ने मारने के लिए हुक्म जारी किया। उस समय परमेश्वर ने मूसा को बचा कर रखा और परमेश्वर ने मूसा को सुरक्षित रखा। यहाँ से इस्राएली लोगों का बच्चों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने फरो ने जब हुक्म जारी किया था, वही फरोन के महल में मूसा करीबन 40 साल तक उसका बेटी का बेटा बनकर अपना जीवन गुजारा। ये परमेश्वर का योजना है। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपके बारे में परमेश्वर को एक योजना है, आपके बारे में परमेश्वर को एक प्लान है, एक बात मैं इसमें सीखा हूँ या आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया का कोई भी शक्ति, ये दुनिया का कोई व्यक्ति, वो दुनिया का कोई ताकत आपको बर्बाद कर नहीं पाएगा, आपको खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु का नाम है। मैं कहना चाहूँगा, मूसा 40 साल तक वहाँ पर और राजमहल में मिस्र में रहा,
और उसके बाद और उसको वहां से जाना पड़ा। सारी बातें मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूं। वो वहां जब इत्रो बोलकर एक व्यक्ति के पास जाकर, एक याजक के पास जाकर रहा, वहां से उसने शादी किया। 40 साल जब वहां पर गुजरने के समय भेड़ों को चराते चराते जब वो खोरे पहाड़ तक को चले गया, जब वो पहाड़ की ओर जाने के वक्त उन्होंने एक आवाज, एक नजारा देखा, एक झाड़ी जलते हुए देखा, उसमें से आग निकलते हुए देखा। वो देखने के लिए जब उस झाड़ी के पास जब गया, उसने ऐसे एक अद्भुत कामों को वहां पर देखा। क्या था वो? आग तो निकलता है लेकिन झाड़ी जलता नहीं था। उसने देखा कैसे है ये, कैसे एक नजारा है, कैसे एक अद्भुत काम है। तब वहां से एक आवाज आ गया, ये मूसा उसको बुलाया, जहां तुम खड़ा है ये जगह पवित्र है, अपना जूता निकाल कर जा और उसको लाकर इस मेरे पास आओ। जब मूसा वहां पर गया तब ये परमेश्वर का स्वर्गदूत ने इस शब्द को बोला, मिस्र में मेरे लोगों का दुख को मैंने देखा, उस आंसुओं को मैंने देखा और उसका कष्ट को मैंने देखा और उसका आवाज को मैंने सुना। उसको पीड़ित करने वालों के द्वारा मूसा जो लोग जब चिल्ला रहे थे उसकी आवाज को उन्होंने सुना। और अब मैं उत्तर आया हूं, तू जाना, जाकर उन लोगों को छुड़ा कर ले आना। यही था मूसा से परमेश्वर जो संदेश दिया है। मेरे भाई बहनों, एक बात तुम्हें आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है। बाइबल को शुरू से लेकर आखिरी तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों का दर्द को, उसके आंखों के आंसुओं को, उसका कष्ट को, उसका संकट को देखना नहीं चाहते हैं, ज्यादा देर तक उसको देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक संदेश यही है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर एक दिन आपको इस दुख से, इस दर्द से, ये संकट से, ये आंसुओं से छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक योजना आपके लिए बना कर रखा है। वो समय जरूर आएगा। ये आपके लिए एक शुभ संदेश है। हम इधर देखते हैं, परमेश्वर मूसा को हुक्म दिया है, आदेश दिया है, तुम जाना, जाकर मिस्र में जाकर उन लोगों को छुड़ाकर वहां से लेकर जिस देश, कनान देश की ओर तुम लेकर जाना, मैं आपके साथ रहूंगा। कई तरीके से मूसा ने रुकावटें बोला, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना है इस काम के लिए, इस अगुवाई के लिए। सुनो मेरे भाई, मैं आपसे ही कह रहा हूं, अगर परमेश्वर का योजना आपके लिए है, अब जैसे मर्जी हो, जिस तरह भी हो, परमेश्वर आपको चुन लिया है, तो वो चुनाव को ये दुनिया का कोई शक्ति हटा नहीं सकता है। परमेश्वर तुम्हें जिस काम सौंपा है वही काम तुम्हें ही करना होगा, और वो काम तुम्हारे हाथ में दिया गया है, वो काम जिम्मेवारी से तुम करोगे। परमेश्वर तुझे छोटे जगह से लेकर बड़ा ऊपर तक उठाने के लिए परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर हम देखते हैं, एक बार फिर मैं शब्द को पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। लिखा है, मैं दुख को निश्चय देखा है। मेरे अजीजों, हमारे दुख को देखने वाले एक परमेश्वर है, हमारे दुख को जानने वाले एक परमेश्वर है, क्योंकि हम उसका संतान है। अब किसी कोई धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी मतलब किसी भी मतलब फिरके के साथ ताल्लुकात रखता हो, ये कोई मैंने नहीं रखता है। अगर हम परमेश्वर का सृष्टि है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे दुख को देखा हूं। मेरे अजीजों, एक वचन में आपको बोलना चाहूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार में 5 अध्याय में पहले आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, 38 वर्ष से वो एक तालाब के किनारे बेतसैदा बोलकर एक जगह पर वो पड़ा हुआ था। क्यों वो वहां पड़ा हुआ था? ऐसा हम उस किताब में ऐसा पढ़ते हैं, उस अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ा था जो उस तालाब को एक टाइम पर आकर, एक फरिश्ता आकर, एक उसके लिए कष्ट समय होते थे, वहां पर क्या करते थे, पानी को हिलाते थे। जब पानी में सबसे पगले उतरने वाला कोई भी बीमार हो, वो चंगा होकर जाते थे। इन लोगों का विश्वास यही थे। अब देखिए, वहां पर बहुत लोग आते थे, हजारों लोग वहां पर पड़े थे,
अंधे लोग उधर पड़े थे और लूले लोग उधर पड़े थे और खोड़ का बीमारी के लोग वहां पर पड़े थे। इसी तरह कई तरह का बीमार के लोग वहां पर पड़े थे। लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति पड़ा था 38 वर्षों से बिस्तरे के ऊपर, एक काट के ऊपर पड़ा था और उसके पास एक दिन यीशु मसीह आया। उस तालाब का किनारे यीशु मसीह आया और बहुत लोगों को वहां पर देखा, बहुत बीमारों को देखा, उसका सज्जनों को देखा। यीशु मसीह किसी के पास नहीं गया, उनके पास गया जो व्यक्ति 38 वर्षों से उस जगह पर पड़ा हुआ था। उधर जाकर यीशु मसीह उससे पूछता है, उसको देखकर पूछता है कि भाई तुम चंगा होना चाहते हैं, तू ठीक होना चाहते हैं? उसने बोला हाँ प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं है वो पानी हिलाया जाए वहां तक मैं पहुंचता हूं, मेरे से पहले और कोई वहां पर उतर जाता है और लेकिन मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं, कोई सहारा नहीं, इसलिए मैं यहां पर 38 वर्षों से पड़ा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का सवाल है कि भाई तू चंगा होना चाहते हैं, आज मैं तेरे पास आया हूं। तेरे रिश्तेदार तेरे पास नहीं हो सकता, तेरे को वहां तक पहुंचाने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हारा मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे दुखों को देखने वाला आज आपके पास आकर यही पूछता है क्या तुम चंगा होना चाहते हैं? तो आपको एक ही जवाब देना, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहते हैं। तेरा कोई भी नहीं हो सकता। प्रभु ऐसा लोगों को मिलना चाहते हैं जिसका कोई नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं, किसी का कोई हेल्प करने के लिए कोई नहीं। ऐसा लोगों को प्रभु यीशु मसीह उसके पास आना चाहते हैं। ऐसा लोगों को प्रभु यीशु मसीह तसल्ली देना चाहता है। उस व्यक्ति से यीशु मसीह कहता है तुम अपना बिस्तर उठाओ, यहां से चले जाओ। सुनो मेरे अजीजों, हजारों लोगों के बीच में 38 वर्षों से बेसहारा एक व्यक्ति, किसी का उसका मदद करने के लिए कोई भी नहीं थे, ऐसे एक व्यक्ति वहां पर पड़ा था। यीशु उसके पास जाकर कहता है तू अपने बिस्तरे को उठाओ और चलो। सुनो मेरे अजीजों, आज आपका दुख को देखने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। आप कितना वर्ष का बीमार हो, कितना देर से दुखी हो, कितना देर से परेशानी में हो, ये कोई परमेश्वर का कोई विषय नहीं है। लेकिन एक बात आपको कहना, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता है, हाँ प्रभु मैं यहाँ से उठ कर जाना चाहता है, मैं अभी बीमार में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अभी दुख में रहना नहीं चाहता हूँ। अगर आप ऐसा बोले तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया शक्ति दिएगा, आपका पैरों में बल दिएगा, आपका शरीर में ताकत दिएगा। वही यीशु मसीह आज भी हमारे लिए जीवित है। यह संदेश आपको आप तक मैं पहुंचा रहा है मेरे अजीजों। ऐसे कई साल पहले मैं एक जगह पर सेवा कर रहा था पंजाब में ही, और वहां पर एक दिन मैं ऐसा बैठा था, दोपहर के बाद करीबन 4 बज गया। उस समय एक कुछ ऐसे लोग हमारे चर्च के सामने आया। मैंने दरवाजा खोल कर देखा, वो मुझे आवाज मार रहे हैं, ये पादरी साहब, ये पास्टर साहब जल्दी अब बाहर आ जाओ। मैं जब बाहर गया, एक छोटा बच्चे को एक माँ उठाई हुई है, उसके साथ 10-15 लोग भी उसके साथ ग्रुप बनकर आया है। मैंने देखा उस बच्चा बिल्कुल, उसका हाथ पैर ढीला हो गया, उसकी आंखें बंद है, मुंह खुला है, ये सारे रो रहे। और उस गरीब लोग है, झोपड़ियों में रहने वाला है, और वो लोग रो रहे। उसके लिए वो बच्चा प्यारा था, एक लड़का था। मैंने बोला क्या हो गया? पता नहीं, उसका काफी समय से और इसका आंखें बंद हैं, मुंह खुला हुआ है, शरीर सारा ठंडा पड़ा है। मैंने भी देखा, मैं घबरा गया, हाँ हो सकता है ये मर गया हो। मैंने देखा बिल्कुल उसका नाड़ नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे। इन लोगों का, उस गरीब लोग उस समय वहां पर आकर यीशु मसीह का हजूरी में आकर रोना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजा खोल दिया, चर्च के अंदर उसको बिठाकर मैंने बोला जिस परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास करता है वो जीवित परमेश्वर है, मैं इसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ये सारे रोना शुरू कर दिया। मैंने यीशु के नाम में उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया, प्रभु के नाम में उसके लिए ये शक्ति और सामर्थ उसके साथ उसके लिए प्रार्थना किया, और उसको बोला है प्रभु अगर प्रभु चाहे इसको जीवन दे सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे को इतना विश्वास नहीं था और वो जीवित होगा। लेकिन बोला हाँ मैं बोला जाते जाते अब हॉस्पिटल में दिखा के जाना है। लेकिन वो लोग चले गया। दूसरे दिन अब था एतवार का दिन, मैंने देखा वो नौजवान और उसका बीवी इसी बच्चे को लेकर जल्दी दौड़कर चर्च के अंदर आ गए। हम बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे,
आकर बोला, क्या हुआ? हे परमेश्वर का दास, ये पास्टर साहब, हमने हॉस्पिटल में नहीं गया। जब आप प्रार्थना किया, हम विश्वास के साथ उस बच्चे को लेकर जा रहा था, रास्ते पर उसने आंखें खोला, उसका हाथ ठीक हो गया, शरीर गर्माइश से भर गया। सुनो मेरे अजीजों, उस भाई और उसका जीवन साथी या घरवाली, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, चर्च का मेंबर बना। मैं कहने का मतलब है ये, यीशु मसीह आज भी अद्भुत काम करता है। आप जितना भी दुखी इंसान हो, आपका जिंदगी के पास, आपके पास आकर यीशु आपको पूछता है, तो देखकर, आपका हालात को देखकर यीशु मसीह पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? आप बोल सकेगा, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात लिखा है, मैं उनका चिल्लाहट को मैंने सुना है। सुनो मेरे अजीजों, हमारा चिल्लाहट, हमारा दुआ, हमारे रोने की आवाज सुनने वाले को परमेश्वर है। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, एक आयत है मरकुस का सुसमाचार में, लूका का इंजील 18 अध्याय उसका 38 आयत, मरकुस के इंजील 10 अध्याय उसका 48 आयत। आप देखिए, वहां पर यीशु मसीह एक दिन एक यरीहो बोलकर एक जगह पर पहुंचा है। वहां जब पहुंचा, भीड़ बहुत है उसके पास। जब वहां पर पहुंचा, यीशु मसीह ने एक आवाज को सुना है, एक रोने की आवाज को सुना है। कौन है? रास्ते के किनारे पर एक व्यक्ति बैठकर प्रार्थना चिल्ला रहा है, वो यीशु नासरी, दाऊद का पुत्र, मेरे ऊपर दया कर। कौन था? एक जन्म से अंधा था, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन उसकी आवाज सुने। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने सारे लोग बोला, ये यीशु मसीह जा रहा हूं, आज इस यरीहो शहर के अंदर यीशु मसीह आया हूं, ये श्रापित शहर के अंदर यीशु मसीह आया हूं। यीशु मसीह उस शहर के अंदर आ गया तो उस शहर में कुछ अद्भुत काम होना शुरू हो गए। और उसने चिल्लाया, यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको जाकर चुप कराया, लेकिन यीशु मसीह ने जितना चुप कराया और जोर देकर उसने बुलाना शुरू कर दिया, और यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, और चिल्लाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह रुक गया और बोला, उसको मेरे पास ले आओ। और ये बात सुनते ही ये अंधा आदमी सब कुछ छोड़कर यीशु के पास पहुंचा है। उससे पूछता है, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, मेरे आंखें खुलना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला, तेरा विश्वास तुम्हें चंगा कर दिया। उस अंधा ठीक होकर चले गया। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? इसने चिल्लाकर रो कर पुकारा, यीशु मसीह, मैं दाऊद का पुत्र, मेरे ऊपर दया कर। उसकी आंखों के आंसुओं को उसने देखा और उसका चिल्लाहट को उसने सुना। जितना भीड़ के बीच में भी उसने चिल्लाया, यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। उसने जन्म से अंधा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। मैं आपसे यही बात बोलना चाहता हूं। लोग उसको चुप कराया, लोग उसको दबा कर रखा, तू यीशु को क्यों पुकार रहे हैं? लेकिन उसने पुकारा, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। मेरे सुनने वाले हो, आप किसी भी हालात में हो, आपके कोई बात के लिए आप रोते हो, आप कहाँ रोना चाहिए? ये दुनिया के सामने ना रो, ये संसार के सामने ना रो, अपने परिवार के सामने ना रो। आपका रोने का कोई समस्या आपके जिंदगी में है, आप घुटने टेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जीवित है, यीशु के सामने तुम रो। तेरे रोने की आवाज को वो सुनेगा और आपको बुलाएगा, बेटा तू जाओ, तेरा जरूरत पूरा हो गया, तू चंगा हो गया। सुनो मेरे अजीजों, हमारा रोने की आवाज को सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह तो अलावा और कोई नहीं है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपका दुख को देखा हुआ परमेश्वर, आपका रोने की आवाज को सुना हुआ परमेश्वर आज आपको भी कहता है, मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे भाई मेरे बहन, अब आप दुख में ना रहो, अब आप संकट में ना रहो, अब आप कष्ट में ना रहो, अब आप परेशानी में ना रहो। आपके लिए यीशु मसीह आज भी जीवित है। एक बार आप उसको पुकारो, यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। यीशु आपका आवाज को सुनकर खड़े हो जाएंगे और उसको आपको बुलाएगा और यीशु मसीह आपका जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। एक और बात आपको बोलना चाहता हूं, मरकुस के इंजील 5 अध्याय में हम देखता हैं, यीशु गिदे बोलकर एक देश में पहुंचा है। जब वहां पर पहुंचा है, एक व्यक्ति चिल्लाकर यीशु के सामने आकर घुटने टेकता है। यीशु मसीह से कहता है, ओ तू क्यों इस वक्त मुझे सताने आया है? मेरे भाइयों बहनों, क्या है उसका कहानी? एक नौजवान, उसका जिंदगी को दुष्ट आत्मा ने बर्बाद कर रखा था।
परिवार वालों ने, गांव के लोगों ने उसको जंजीर से बांध लेते और कब्रिस्तान में जाकर छोड़ देते। एक ही मिनट में उसका जंजीर को तोड़ देता, शरीर पत्थर लेकर शरीर को मारता और सिर को मारता और बिल्कुल बर्बाद हो जाता। ऐसे एक व्यक्ति था, दिन रात उस कब्र के सामने जाकर, उस कब्रिस्तान में, उस इलाका में जाकर वो चिल्लाता था, चिल्लाता था, चिल्लाता था। कोई उसको सुनने वाला नहीं। वो दौड़कर गांव में जाए तो भी वो लोग पकड़कर उसको जाकर फिर जाकर वहां पर छोड़ देते हैं। ऐसा एक व्यक्ति था, एक नौजवान था। उसका बाल लंबा हो गया होगा, उसका दाढ़ी लंबा हो गया होगा, उसका कपड़ा, उस लिखा है वो कपड़ा भी नहीं पहनते थे, बिल्कुल नंगा होकर फिरता था। उसको देखने के लिए दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं था, उसको बचाने के लिए संसार से कोई नहीं शक्ति नहीं था। एक दिन यीशु मसीह उस झील के किनारे पार में थे। उसी वक्त इसी नौजवान का आवाज को उसने सुना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, आइए हम पार चले। मेरे कान में एक जरूरतमंद का रोने की आवाज सुनाई दे रहे। सुनो मेरे अजीजों, आपका रोने की आवाज आपका भाई नहीं शायद नहीं सुनेगा। आपका रोने का आवाज शायद आपका परिवार वाले नहीं सुनेगा। आपका रोने की आवाज इस सरकार नहीं सुनेगा, और हो सकता है दुनिया का कोई लोग नहीं सुनेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका रोने की आवाज कहीं पर भी हो, सुनने वाला एक यीशु है। उसके बारे में मैं आपके सामने प्रचार करता हूं। इस नौजवान को देखने के लिए, उसको चंगाई देने के लिए यीशु मसीह रात सफर कर कर, आंधी और तूफान का सामना कर कर और मौत से बचकर यीशु मसीह गलील के किनारे में दूसरे पासे जब पहुंचा, एक नौजवान वहां पर यीशु के पास आया। मेरे अजीजों, हजारों शैतान दुष्ट आत्मा उसको झगड़े हुए थे, और खुदा का वचन कहता है उस जवान को उस यीशु ने देखा, और देखने के वक्त उसके शरीर में बिल्कुल कपड़ा नहीं थे, और उसके शरीर में बिल्कुल नंगा थे शरीर। और उसको देखा, ये नौजवान का हालात उस यीशु मसीह ने देखा है, और वो रह नहीं सकता प्रभु के, अब उसको गांव में जा नहीं सकता, और उस नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लोग उसको पत्थर मारते थे, लोग उसको तंग करते थे, और यह भी दुनिया से लोगों को परेशान करते थे। उसको जगने रहने का एक ही जगह था, कब्रिस्तान। गांव से दूर था, सुनसान जगह था, वहां पर वो रहते थे। आज तेरी अवस्था क्या है? क्या तुम्हारी जिंदगी क्या है? क्या तू दूसरों को दुख, तेरे से वसीले लोगों को दुख है? क्या तू दुष्ट आत्मा से झगड़ा है, परेशानी से भरे है? तू चिल्लाता है, किसी के लिए चिल्लाता है, मुझे मदद कर, तू बुलाता है किसी को, कोई भी तेरे पास नहीं आएगा, कोई भी तुझे तसल्ली नहीं देगा। लेकिन एक व्यक्ति है, उसके बारे में मैं प्रचार करता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपका जिंदगी को बचा सकता है, आपका जीवन को बचा सकता है। प्रभु का वचन में लिखा है, यीशु मसीह उसको, उसके अंदर का दुष्ट आत्मा को ढांढा, उसके अंदर से हजारों दुष्ट आत्मा निकल गए। और प्रभु का वचन में लिखा है, आगे पढ़ के देखने के वक्त ऐसा लिखा है, और वो कपड़ा पहन लिया और सूरत संभाला। उस दिन से लेकर यीशु के चरणों पर जाकर बैठा है। सुनो मेरे भाइयों, कभी भी वो कपड़ा नहीं पहन सकता था, कभी अच्छे तरीके से चल नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह एक ही व्यक्ति के लिए सारा समुद्र को, झील को पार कर कर यीशु मसीह उसकी आवाज सुनकर उसके पास आया, उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास आया। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हाँ, यीशु मसीह को एक व्यक्ति की जरूरत है जो दुख में है, जो बीमारी में है, जो संकट में है, जो कष्ट में है, जो दबे हुए हैं। उसके पास यीशु मसीह आना चाहते हैं और उसके गले पर, कंधे पर हाथ रखना चाहते हैं, उसको अपने सीने पर लगा, आपको अपने सीने पर लगाकर आपको शांति और तसल्ली देना चाहता है। यही यीशु मसीह का प्रचार मैं आपको कर रहा हूं। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपका दुख को देखने वाला, आपका संकट को देखने वाला, आपका परेशानी को देखने वाला यीशु मसीह आज भी जीवित है, इसलिए हम भी जीवित हैं। हमारे मंडली में, चर्च में ऐसे कई नौजवान लोग हैं, कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, पर दुष्ट आत्म शक्तियों से झगड़े थे और अंधकार शक्तियों से झगड़े थे और परेशानी से झगड़े थे। वो लोग हमारे पास आकर
प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करवाया, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया है, यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया है। आज भी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यीशु का नाम आज भी जीवित है। हालेलुया। वो आपको आपसे प्यार करता है। सुनो मेरे भाइयों बहनों, मैं 38 वर्षों से इसी पंजाब के अंदर सेवा करते हैं। मैं गाँव में जाता हूँ, परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। उस समय मुझे एक बात याद मैं देखना चाहता हूँ, लोग जादू में फंसा हुआ है, टूने में फंसा हुआ है, हर तरह का गलत तरीके से अपने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, शराब से छुटकारा पाने के लिए, गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन खुदा का वचन कहता है, और शैतान इसलिए आता है, चोर इसलिए आता है, नाश करने, घात करने और तोड़ फोड़ करने आता है। यीशु इसलिए आया है, यीशु आपको जीवन देने आया है और चौखा जीवन देने आया है, बहुतायत से जीवन देने आया है। उस यीशु मसीह के पास जब तुम आओगे, तेरा संकट दूर होता है, तेरा कमजोरी दूर हो जाता है, तो बीमार से आजाद हो जाते हैं, तो गुलामी से बाहर आ जाते हैं। यही संदेश में आपको देना चाहता हूं। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करो, वो यीशु मसीह आपको तसल्ली देता है। आज बाइबल में बहुत कुछ बातें लिखा गया है। यीशु मसीह लोगों के पास गया, यीशु मसीह दुखियों के पास गया। एक और बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। एक बार एक ऐसा परिवार से प्रभु यीशु मसीह प्यार करता था, उसका नाम है मार्था और मरियम। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं खुदा के प्रभु यीशु मसीह उस घर में बथानिया बोलकर उस गांव में बाहर जब जाने के समय इसी परिवार के में जाते थे, वहां रहते थे, चले लोग वहां रहते थे, वो लोग वहां उसका सेवा करते थे। वहां दोनों बहनों का एक भाई थे, उसका नाम लाजर है। प्रभु का वचन कहता है, लाजर एक दिन बीमार हो गया। यीशु मसीह को संदेश भेजा, तेरा भाई बीमार है, जल्दी आना। लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। 4 दिन तक यीशु मसीह जहां था वहां रुक गया। यीशु मसीह ने चेलों ने जाकर बोला, लाजर बीमार है, और यीशु मसीह ने बोला, ये बीमारी मौत के लिए नहीं है। और यीशु मसीह 4 दिन तक वहां रहा, लेकिन लाजर मर चुके थे, और लोग खबर पहुंच गया लाजर मर चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी कहने से इनकार किया। उसने 4थे दिन उस गांव के अंदर आया। उस बहनों ने कहा, यीशु मसीह अगर तू यहां होता, मेरा भाई कभी भी नहीं मरता। मेरे अजीजों, प्रभु ने कहा, तुम विश्वास करो, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, और उन्होंने बोला, क्या मुझे पता है, हमें पता है क़यामत का दिन मेरा भाई जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जीवन में हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरे तो भी जी उठेगा। और लोग इकट्ठे हो गए। यीशु ने पूछा, उसको कहाँ रखा है? लोगों ने बोला, प्रभु वहां क्यों जाना है, वो 4 दिन हो गया उसको, वो मर चुके हैं और वो खबर में है, अभी वो कीड़े खाने शुरू हो गए, क्यों जाना है, तुम प्रतीत करो। यीशु वहां गया, लोगों को दुखों को देखा, इस मार्था मरियम के दुखों को देखा। प्रभु का वचन ने कहा, उसका मन दुख से भर गया, वो रोना शुरू कर दिया, और फिर कहा, ये पत्थर को हटा दो। उसने खबर का पत्थर को हटा दिया। लोगों ने बोला, बदबू आएगा, लेकिन यीशु ने एकदम खड़े होकर बोला, इसको हटा दो। हटा दिया और कहा, ये लाजर तुम बाहर आ जाओ। 4 दिन का मुर्दा लाजर बांधा हुआ उसी शक्ल में उठकर बाहर आ गया। उस समय उस जगह का दुख सब कुछ दूर हो गया। मार्था और मरियम का आंखों के आंसू उस वक्त खत्म हो गए। सब लोग रो रहे थे, लेकिन उसके आंसू खत्म हो गए। जो जीवन देने वाला और यीशु मसीह आज उस खबर के सामने आकर वो कहा, ये लाजर तुम बाहर आ जाओ। सुनो मेरे भाई, आज तुम्हें भी प्रभु यीशु मसीह के नया जीवन देना चाहता है। क्या तुम्हारा जिंदगी पाप से भरा है, गंदगी से भरा है? शैतान ने तुम्हें बांध कर रखा है और गंदे ताकतों ने तुम्हें बांध कर रखा है। दुनिया के सारे गंदगी से तू भरा है। आज प्रभु कहता है, तुम बाहर आ जाओ। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। बाकी यीशु मसीह आज तुम्हें कहता है, तुम बाहर आ जाओ। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे, आपका जिंदगी को बनाने जा रहे। भाਵੇਂ कितना भी बड़ा पाप तेरा हो, कितना भी तेरा दुख तेरा हो, कितना भी बड़ा परेशानी तेरा हो, जितना भी बड़ा तू रोने वाले एक व्यक्ति हो, आज तुम्हें प्रभु यीशु मसीह शांति देना चाहता है। और वो यीशु मसीह के पास तुम आ जाओ। तुम्हारे दुखों को देखने वाला, तुम्हारे आवाज को, रोने की आवाज को सुनने वाला, तुम्हारे परेशानी के ऊपर चित्त लगाने वाला,
एक यीशु आज हमारे लिए आज भी जीवित है। अगर आपका जिंदगी प्रभु के हवाले करना चाहते हो, क्या आप दुखी है, क्या आप परेशानी है, क्या आप बीमारी में है, इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको चुने जा रहे। प्रभु यीशु मसीह, जो कोई इस वीडियो को देख रहा हूं, वो कोई भी किसी घर में बैठ के हो, कहीं पर भी हो, इसको देख रहा हूं, अगर उसका जिंदगी में कोई दुख है, प्रभु उसको शांति, उसको तसल्ली दे। उसका जिंदगी में कोई गंदगी है, उसको उससे हटा दे। प्रभु जी उसको आशीष दे, इस भाई को आशीष दे, इसको बीमारी से उसको चंगाई दे, हर एक बंधनों से उसको छुड़ा दे। प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर दया करो खुदावन। इस वक्त मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं, जो उसका शरीर का कमजोरी दूर होने दे, उसका बीमारी दूर होने दे, उसका कैंसर दूर होने दे, उसका पैर का दर्द दूर होने दे, उसका रसोली अपना शरीर के अंदर से बाहर होने दे, और उसका गले के अंदर से जो 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 रसोली है वो निकलने दे। मैं यही प्रार्थना करता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनता है, यीशु मसीह आपको इस वक्त भाई चंगाई दे रहे, बहन आपको चंगाई दे रहे। आप थोड़ा विश्वास से प्रार्थना करो, यीशु मसीह आपका जीवन को बदलने जा रहे, यीशु मसीह इसी वक्त आपका जिंदगी को बदलने जा रहे। वही यीशु मसीह आज भी जीवित है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह, इसको तूने छुआ है, इस बहन को तूने छुआ है, इस भाई को तूने छुआ है। प्रभु यीशु मसीह इसका जीवन को आशीषों से भर दे, इसका परिवार का दुख को दूर कर दे, इसका संकट को दूर करे, उसका आंखों का आंसुओं को पोंछे, हर हालत में इसको मदद कर खुदावन, इसको आशीषों से भर दे खुदावन। एक सुख का दिन इसका जीवन में आ जाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। इस वजन से प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आमीन।